हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम विजन IAS की PT 365 इकोनॉमी 2021 के लिए जो है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका पार्ट 9 लेकर आए। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है इंडिया ट्रेड रिजाइन। न्यूज में क्यों रहा समझते हैं। देखिए, रिसेंटली एक रिपोर्ट ने हाईलाइट करा है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है विद 9 ऑफ टॉप 10 कॉमर्स पार्टनर्स। जो इनके टॉप 10 कॉमर्स पार्टनर्स है उसमें 9 के साथ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है। बड़ी बुरी हालत। जानते हैं इंडिया का ट्रेंड क्या रहा ग्लोबल मार्केट में। देखिए, इंडिया का जो हमारा मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है इसमें तो बढ़ोतरी देखने को मिली। ये यहाँ पे जो है वो 331.0 बिलियन जो डॉलर्स था आपका 2018-19 में था, तो ग्रोथ देखने को मिली थी। और इंडिया का शेयर जो ग्लोबल ट्रेड में है वो लेस देन 2% है, मतलब ये 1.7% था 2018 में। अभी की बात करें तो 70% जो इंडिया का एक्सपोर्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेट्स के थ्रू डोमिनेट करा जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र से, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना से। और इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट करता ही जा रहा है ऑलमोस्ट सारे ही मेजर ट्रेड पार्टनर्स के साथ कंपैरेटिवली टू दिस हिज एक्सपोर्ट्स। अब इनका क्या है कि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और अपने जो मेजर हमारे जो टॉप पार्टनर्स जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं उनसे हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि इंडिया जो है वो मेन स्ट्रीम इसने अपना जो है भाई सरप्लस को मेंटेन रखा है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में हम फायदे में रहे हैं। इसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स और इसके साथ हम अभी भी सरप्लस में हैं। यूएस इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है फॉर सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर, मतलब 19-20 में भी हमने देखा कि हमने यूएस के साथ ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड करा। 18-19 में भी यूनाइटेड स्टेट ने सरपास कर दिया था चाइना को और इंडिया मतलब टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का एक टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। चाइना जो है वो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है सिंस 2013-14 टिल 2017-18। मतलब पंगा जितना भी हो हमारा ट्रेड यहाँ पे नहीं रुकता है इंटरनेशनल लेवल पे, बात याद रखिएगा। तो पहले हमारा सबसे ज़्यादा भैया हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर चाइना था, अब हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है यूएस। अब देखिए क्या मेजर्स अडॉप्ट करे हैं सरकार ने 2016 के बाद ताकि हम अपना और एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ा सकें। तो पहला तो मिड टर्म रिव्यू ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के लिए इसे 2017 में कंडक्ट करी गई। दूसरा, एक न्यू लॉजिस्टिक डिवीजन को स्टैब्लिश करा गया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। तीसरी बात कि ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम को भी लॉन्च किया गया 2017 में। और चौथी बात कि ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम को भी इंट्रोड्यूस करा गया ताकि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हो कुछ स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, ताकि जो भी हमारा ना हाई कॉस्ट लगती है ट्रांसपोर्टेशन की उसे खत्म कर सके, उसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं उसे यहाँ पे खत्म कर सकें। अब देखिए इंडिया का रिसेंट CAD सरप्लस क्या रहा है वो जानते हैं। देखिए, इंडिया ने रिपोर्ट करा है कि करंट अकाउंट सरप्लस CAD सरप्लस, करंट अकाउंट्स जो सरप्लस है फॉर द सेकेंड स्ट्रेट क्वार्टर एट 3.9% ये GDP का रहा है अप्रैल से जून 2020 में। लास्ट टाइम इंडिया का जो करंट अकाउंट था वो पॉजिटिव हो गया था मार्च क्वार्टर 2006-07 में, मतलब समझ रहे 2006-07 में हम पॉजिटिव थे, अब उसके बाद से नेगेटिव ही हैं। तो पूरे साल में जो करंट अकाउंट है वो पॉजिटिव रहा फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। 2001 से लेके 2003 तक के लिए रहा, लेकिन बुरी हालत है अभी। तो सरप्लस इज ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन ट्रेड डेफिसिट टू यूनाइटेड स्टेट्स $10.0 बिलियन एज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट डिक्लाइन अमिड इन द कोविड-19 पेंडेमिक। अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत भी हुई। हम यूएस के साथ में हमेशा अच्छे से रहते थे, लेकिन हमारा जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट था हमारा वो हमेशा पॉजिटिव में रहता था, लेकिन यहाँ पे कमी हो गई क्योंकि भैया कोविड-19 में आदमी अपने घर में बैठा है, कपड़े क्या करे खरीद के, तो इससे यहाँ पे एक्सपोर्ट भी ज़्यादा नहीं हो पाया। इम्पोर्ट के में जो अगर डिक्लाइन की बात करें तो इज़ ड्यू टू लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस और साथ में लैग हुआ डोमेस्टिक डिमांड में, अफेक्ट हुआ ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ये सब सारे प्रॉब्लम आए। तो डिक्लाइन इन इम्पोर्ट इज़ ड्यू टू लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस, लैग इन द डोमेस्टिक डिमांड एंड अफेक्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस। इससे क्या हुआ कि भाई इट विल अलाउ RBI टू बिल्ड इट्स स्टॉक पाइल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व विच इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल and external sector stability and boost economic growth as country provides
इनफ कैपिटल टू पे फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। देखिए ये अलाउ करेगा आरबीआई को कि आप जो है अपना स्टॉक पाइल जो कि फॉरेस्ट रिजर्व का है उसे और बिल्डअप करिए, जो एक क्रिटिकल होता है अगर हमें मेंटेन करना है फाइनेंशियल और एक्सटर्नल सेक्टर की स्टेबिलिटी अगर हमें मेंटेन करनी है, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है, क्योंकि भाई कंट्री इनफ कैपिटल प्रोवाइड करेगी टू पे द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है जिसे हम लोग जो फॉरेक्स बोलते हैं, तो कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसने क्रॉस कर दिया 500 बिलियन मार्क को पहली दफा, है ना। और साथ में जो फॉरेक्स रिजर्व है इसके अंदर आपका क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी एसेट आते हैं, साथ में गोल्ड आता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, और रिजर्व पोजीशन आती है आईएमएफ में। यहाँ एक चार्ट देख लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऐसा होता है, करंट अकाउंट रिप्रेजेंट करता है कंट्री का करंट ट्रांजैक्शन जैसे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वही जगह कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है कि नेट इनफ्लो क्या हुआ, कैपिटल रिसीट का कितना पैसा आया। करंट अकाउंट के अंदर ट्रेड गैप या आपका नेट करंट ट्रांसफर्स, नेट इनकम अब्रॉड आती है, वही जगह कैपिटल अकाउंट में निकालेंगे तो यहाँ पे एफपीआई प्लस एफडीआई और या ईसीबी अदर्स वगैरह आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंडिया टेरिफ प्रोफाइल क्या है, ये रिलीज करी गई एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड टेरिफ प्रोफाइल्स बाय डब्ल्यूटीओ, यूएन, सीटीएडी और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के द्वारा। इनके हिसाब से 18% जो अलग अलग तरीके का मैन्युफैक्चर गुड्स होता है जो इंडिया के अंदर आता है 2018 तक के हिसाब से बता रही हूँ, ये आता है ड्यूटी फ्री रूट से, और ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें एवरेज टेरिफ जो इंडिया में है उससे बहुत ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करो दूसरी मेजर कंट्रीज से। तो साथ में इंडिया का जो शेयर है बाइंडिंग कवरेज ये 74% है, लैगिंग चाइना वो 100% है चाइना का। अब ये आपका जो बाइंडिंग कवरेज क्या होता है, देखिए ये एक ब्रॉड इंडिकेटर है कंट्री की कमिटमेंट का टू एस्टैब्लिश बाउंड रेट्स फॉर इंपोर्ट्स एंड स्लोली रिड्यूस टेरिफ्स। तो हमारा जो बाइंडिंग कवरेज है वो 74% है। अब देखिए कुछ और रिलेटेड न्यूज़ जानते हैं इससे। इंडिया सीक्स टेरिफ रीनेगोशिएशंस एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इंडिया ने प्रपोज करा है कि रीनेगोशिएट करिए बाउंड रेट्स को या फिर अपर टेरिफ लिमिट्स को कुछ आइटम्स के ऊपर, और रिपोर्टेडली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के ऊपर ये सारा का सारा इन्होंने डब्ल्यूटीओ में रीनेगोशिएट करने के लिए प्रपोज करा है। ये कदम उठाया गया था उस वक्त जब सेंटर जो है वो इनकरेज कर रहा है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के थ्रू अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। देखिए डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स हैं वो अलाउ करते हैं कंट्रीज को कि वो रीनेगोशिएट कर सकती हैं बाउंड रेट्स के लिए, है ना, उन प्रोडक्ट्स के लिए विद सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एक्सपोर्ट इफ द कंट्रीज अप्लाइड और करेंट टेरिफ इज अबाउट टू ब्रीच द बाउंड रेट। अब कंट्री जो है यहाँ पे उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा अपना बाउंड रेट बढ़ाने के लिए ना टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री थ्रू नेगोशिएशंस। कैसे कर सकते हैं, ये नेगोशिएशंस के थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये कितने तरह के टेरिफ्स होते हैं, अगर हम इस तरीके से आपको दिखाएं टाइप्स ऑफ टेरिफ, तो बाउंड टेरिफ रेट आपको समझाते हैं। तो ये बाउंड टेरिफ रेट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो मैक्सिमम MFN टेरिफ लेवल फॉर अ गिवन कमोडिटी लाइन। अभी आपको बताते हैं MFN का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं बच्चों, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो ये हमने दर्जा ले लिया था पाकिस्तान से, याद है पुलवामा अटैक के टाइम पे। देखो कुछ इस तरह से चलता है कि ये प्रेफरेंशियल टेरिफ हो गया, उसके बाद ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाए तो मोस्ट फेवर्ड नेशन टेरिफ रेट हो गया, और उसके बाद और ज़्यादा होता है टेरिफ रेट जो कि नॉन WTO मेंबर्स के लिए होता है। तो ये लाइन यहाँ पे है ना, ये वाली लाइन यहाँ से ये होती है आपकी बाउंड टेरिफ रेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना हमने बात करी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के बारे में। न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए नीति आयोग ने पार्टनरशिप में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ रिलीज करी है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 को। अब इस इंडेक्स के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। देखिए ये डेटा ड्रिवन एफर्ट्स हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से कोर एरियाज हैं जो क्रूशियल हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एट दिस सब नेशनल लेवल। साथ में प्राइमरी गोल जो कि इंडेक्स का ये है कि भाई यहाँ पे कंपटीशन की भावना डालना स्टेट्स जो कि इंडिया की हैं उनके बीच में, ताकि यहाँ पे अच्छा एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज हो सके और ये आ सके हमारे यहाँ। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आसान हो सके ताकि यहाँ पे सब नेशनल प्रमोशन एक्सपोर्ट का आसानी से हो सके।
नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके एक्सपोर्ट के लिए, साथ में आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस ताकि यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और इम्प्रूव हो सके। ये अटेम्प्ट करती है प्रोवाइड करने के लिए विद एन एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द कॉन्टिन्यूअल असेसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट रेडीनेस ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज एंड इंटेंस टू सर्व द फॉलोइंग पर्पस। क्या पर्पस सर्व करेगी समझते हैं। सबसे पहले तो रैंकिंग ऑफ स्टेट एंड यूटीज बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स स्कोर, उनके इंडेक्स स्कोर पे बेस करके जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनको रैंकिंग दी जाएगी। एग्जामिन करा जाएगा एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस और परफॉर्मेंस को स्टेट्स की, साथ में आइडेंटिफाई करा जाएगा क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके साथ में इन्हांस करा जाएगा इफेक्टिवनेस को गवर्नमेंट पॉलिसीज की। उसके साथ यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर होगा इस ईपीआई का, इसके अंदर 4 पिलर्स और कुछ 11 सब पिलर्स होंगे जो मैं आपको भी बताऊंगी। अब देखिए की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की समझते हैं। तो ऑन द होल अगर आपको बताऊं तो इंडिया ने स्कोर करा है एवरेज 39 का इस इंडेक्स में। दोनों ही पॉलिसी की बात करें और बिजनेस इकोसिस्टम की बात करें, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग पिलर्स रहे हैं। इसमें एक्सपोर्ट इकोसिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्कोरिंग पिलर रहा है। स्टेट को क्लासिफाइड करा गया है जियोग्राफिकली, जैसे कोस्टल, लैंडलॉक्ड स्टेट्स, हिमालयन और यूनियन टेरिटरी या सिटी स्टेट्स वगैरह। ज़्यादातर जो कोस्टल स्टेट हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। टॉप 3 जो ओवरऑल रैंकिंग ली है वो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु लेके चला गया है। बाकी की जो टॉप 3 लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं उसमें राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा पाया है। फिर टॉप 3 जो हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें उत्तराखंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश है। और आखिरी में टॉप 3 जो कि यूनियन टेरिटरी और आपका सिटी स्टेट्स है उसमें आपका दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़ है। अब देखिए इंडेक्स ने हाईलाइट करा है कि इंडिया के जो है वो 3 फंडामेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। पहला तो हमारा इंट्रा और इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज हैं एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये दिक्कत है। दूसरा हमारा ट्रेड सपोर्ट अच्छा नहीं है, ग्रोथ ओरिएंटेशन नहीं है स्टेट्स के बीच में। और तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है जिससे हम एक अच्छा यूनिक या कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें। अब जो मैं आपको बता रही थी कि भाई यहाँ पे 4 पिलर्स हैं, उसके अंदर कुछ सब पिलर्स हैं, वो आप कुछ इस तरह समझिए कि सबसे पहले आता है भाई पॉलिसी, उसके बाद दूसरा पिलर है बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा पिलर है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। देखिए पॉलिसी के अंदर आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आ जाता है। बाकी जो आपका बिजनेस इकोसिस्टम है उसके अंदर आपका जो है बिजनेस एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी आ जाती है, साथ में एक्सेस टू फाइनेंस आता है। और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर ग्रोथ एंड ओरिएंटेशन और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी आता है। उसके साथ इस चार्ट में आप देख सकते हो वेटेज स्ट्रक्चर क्या है पिलर्स और सब पिलर्स का। देखिए पब्लिशिंग एजेंसी जो कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की रहेगी वो वर्ल्ड बैंक रहेगी। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स डूइंग बिजनेस की रहेगी वो भी वर्ल्ड बैंक रहेगी। ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स की रहेगी वो ओईसीडी रहेगी। और आखिरी में इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स की रहेगी वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रहेगी। मेजर कैसे किया जाएगा, देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को एलपीआई को मेजर करा जाएगा, लॉजिस्टिक फ्रेंडलीनेस कितनी है कंट्री के अंदर, कितनी आसानी से सामान इधर से उधर जाता है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स डूइंग बिजनेस को मेजर करेंगे, टाइम एंड कॉस्ट क्या लगती है लॉजिस्टिक प्रोसेस में कंट्रीज के अंदर। ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स को कैसे करेंगे, ये असेसमेंट करेंगे कि भैया ट्रेड फैसिलिटेशन पॉलिसीज कैसी हैं, एरिया क्या है, एक्शंस के इम्पैक्ट क्या है रिफॉर्म्स का। और इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स को मेजर करेंगे फैक्टर्स, पॉलिसीज और सर्विसेज से, यहाँ पे फैसिलिटेट करेगी ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स एंड द डेस्टिनेशन। इंडिया की रैंक की बात करें तो हमने यहाँ पे एलपीआई में 2018 में 44th रैंक पाई थी अमंग द 160 कंट्रीज। दूसरे में हमने यहाँ पे 190 कंट्रीज के बीच में 68th रैंक पाई थी 2019 में। वही जगह ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स में हमने 2018 में यहाँ पे जो है वो रैंक पाई थी, ये जो है हमारा 1.52 से हम पाए थे इन द 2। और यहाँ पे इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स में हमने 102वीं रैंक पाई थी 136 में से 2016 के हिसाब से। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट या कंट्री की बात बताऊं तो एलपीआई के अंदर जो है जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और जापान जो है वो टॉप 5 रही। दूसरे में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, ये सारी की सारी जो है वो एक रैंक 1 में इन सबको लिया गया। उसके साथ अगर हम देखें तो नीदरलैंड इसमें अच्छा स्कोर इसका रहा। और इंडियन ट्रेड इंडेक्स में अगर हम बात करें टॉप 5 में सिंगापुर, नीदरलैंड, हांगकांग, लग्जमबर्ग और स्वीडन रही।
कभी कभी पता है दिल बहुत करता है कि इंडिया की भी कुछ टॉप रैंक्स आए हर जगह पे। और वही है, अकेला चना क्या भार फोड़ेगा। देखते हैं कब होता है। हम आप मिल के ही कुछ चीज़ें कर सकते हैं, अच्छी सोच कर सकते हैं और ले जा सकते हैं अपनी कंट्री को ऊपर तक। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। खैर, ये खत्म होता है यहाँ पे हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surfires, and if you want to follow me on any social media platform, link in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Surfires and watch these videos there. Along with this, you can follow me on Instagram for one daily real question. And if you want to support me in my work, just press the join button and enjoy the various perks also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.